फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मिडवाइफरी के क्वेश्चन हल करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। 799 माँ द्वारा गर्भस्थ शिशु की हलचल यानी मूवमेंट को महसूस करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया ब्लाटमेंट, बी हो गया पामर साइन, सी हो गया हेगार साइन, डी हो गया किकनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग के मालूम होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए। एकल शिशु गर्भावस्था यानी सिंगलटोन प्रेगनेंसी वाली एक महिला को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए। ए में हो गया 100, बी में हो गया 200, सी में हो गया 300 और डी में हो गया 500 केसीए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला 801 देखिए। एक समान भारतीय महिला में गर्भावस्था के बाद वाले महीनों में वजन में प्रति सप्ताह औसत वृद्धि कितनी होती है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया 0.25 केजी, बी हो गया 0.50 केजी, सी हो गया 1.00 और डी हो गया 1.50 केजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.25 केजी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। 802 देखिए। अस्थानिक गर्भावस्था यानी इटोपिक प्रेगनेंसी के निदान यानी डायग्नोसिस के लिए श्रेष्ठ जांच है। ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया गर्भावस्था के भीतर मूत्र की जांच, बी हो गया लेप्रोस्कोपी, सी हो गया अल्ट्रासोनोग्राफी और डी हो गया हिस्टेरोस्कोपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 803। यदि 2 से 3 दर्द युक्त संकुचन के साथ 2 घंटों में प्रसव प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो यह प्रसव कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया कठिन प्रसव, बी हो गया सहसा प्रसव, सी हो गया लंबा और डी हो गया सामान्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सहसा प्रसव। सहसा प्रसव वह प्रसव होता है जिसमें प्रसव की प्रथम व द्वितीय स्टेज की संयुक्त अवधि 2 घंटों से कम, तो उसे सहसा प्रसव कहते हैं। 2 घंटा से कम अवधि लो तो उसे सहसा प्रसव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। 804। निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तुति में प्रसव प्रक्रिया यानी लेबर मैकेनिज्म संभव नहीं है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया दाई ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, बी हो गया नितंब प्रस्तुति, सी हो गया चेहरा प्रस्तुति और डी हो गया भौं प्रस्तुति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नितंब प्रस्तुति। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। गर्भाशय का प्रत्यावर्तन यानी इवोल्यूशन पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन देखिए। ए हो गया 6 सप्ताह तक, बी हो गया 8 सप्ताह तक और डी सी हो गया 12 सप्ताह तक और डी हो गया 16 सप्ताह तक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह तक। गर्भाशय का प्रत्यावर्तन यानी गर्भाशय का पुनः गर्भावस्था पूर्व स्थिति में आना 6 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 807। RH प्लस भी शिशु की डिलीवरी के बाद कितने समय के भीतर एंटीडी का इंजेक्शन लगा देना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ए हो गया 8 घंटे, बी हो गया 24 घंटे, सी हो गया 72 घंटे और डी हो गया 7 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 72 घंटे के अंदर एंटी-डी का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 808। एक गर्भवती महिला के गर्भाशय फंडस की ऊंचाई यानी फंडल हाइट नाभि अम्बिलिकस
के स्तर पर है गर्भावस्था की अवधि होगी। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 10 से 12 सप्ताह, बी हो गया 14 से 16 और सी हो गया 20 से 24 और डी हो गया 30 से 32 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 20 से 24 सप्ताह होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, 809। एक्लम्प्सिया के दौरान नर्स द्वारा तुरंत किया जाने वाला कार्य है यानी काम है। ऑप्शन देखिए, आईवी मार्ग से मैग्नीशियम सल्फेट देना, ए हो गया। बी हो गया श्वसन मार्ग की सुरक्षा करना। सी हो गया मरीज को गिरने से बचाना। डी हो गया जैविक चिन्हों का अवलोकन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्वसन मार्ग की सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 810। गर्भाशय ग्रीवा के 2 सेंटीमीटर विस्तारण के साथ 10 मिनट में 2 कमजोर संकुचन की स्थिति क्या इंगित करती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया सक्रिय अवस्था में नहीं, बी हो गया शीघ्र प्रसव, सी हो गया देर से प्रसव और डी हो गया सक्रिय अवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अवस्था में नहीं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 11। कर्मेन टाइप के थिएटर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया गर्भपात, बी हो गया मूत्र धारण, सी हो गया निर्वातीय प्रवाह, डी हो गया निर्वातीय निष्कासन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मेन टाइप का थिएटर का उपयोग किया जाता है गर्भपात में। ठीक है, चलिए 12 देखिए। पेशल डिस्ट्रेस के दौरान अम्नियोटिक फ्लूइड में खाली स्थान पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, तो हो गया बर्निक्स केसोसा, बी हो गया मेकोनियम, सी हो गया CSF और डी हो गया वायल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेकोनियम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 813। पूर्णावधि गर्भस्थ शिशु के सिर का सामान्य बाइपेराइटल व्यास यानी BPD होता है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 11.4 सेंटीमीटर, बी हो गया 9.5 और सी हो गया 10.5 और डी हो गया 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 814। प्रसव की तृतीय अवस्था में रक्तस्राव युक्त बड़ा गर्भाशय एवं तीव्र नाड़ी दर कौन सी स्थिति के लक्षण हैं? ऑप्शन देखिए, ए हो गया गर्भाशय का फटना, बी हो गया प्रसवोत्तर रक्तस्राव, सी हो गया अम्लित अपरा, डी हो गया अनिगत अपरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय का फटना। ठीक है, चलिए 815 देखिए। पंचक क्वेंटुफ्लेटस स्थिति में कितने शिशु होते हैं? ए हो गया 5, बी 4, सी 6 और डी 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए 5। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 816। क्वेश्चन नंबर देखिए 816। खाली स्थान गर्भ निरोधन का एक अस्थायी तरीका है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया वासेक्टोमी, बी हो गया निरोध, सी हो गया बर्थ पिल्स और डी हो गया कॉपर डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वासेक्टोमी। पुरुष में वासेक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधन के अस्थायी तरीका है। ठीक है, चलिए
817 देखिए, समान गर्भाशय का वजन खाली स्थान ग्राम होता है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 50, बी हो गया 60 और सी हो गया 90, डी हो गया 80। तो कितना ग्राम होगा? ऑप्शन नंबर बी 60 ग्राम होता है। गर्भाशय का वजन होता है 60 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 818, मानव में समान गर्भावधि होती है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 10 माह, बी हो गया 280 दिन, सी हो गया 9 माह और डी हो गया 289 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 280 दिन होता है। ठीक है, न तो कि 9 माह मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 819, खाली स्थान। सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात मृत शिशु जन्म यानी स्टिल बर्थ कहलाता है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 20, बी हो गया 36, सी हो गया 30 और डी हो गया 28। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 28। 28 सप्ताह की गर्भायु एज ऑफ वाइटलिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए प्रथम गर्भा यानी प्राइमरी ग्रेविडा महिलाओं में प्रसव की प्रथम अवस्था खाली स्थान घंटे तक होती है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 8, बी हो गया 12, सी हो गया 6 और डी हो गया 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 12। प्रथम जो गर्भा में प्रसव की प्रथम अवस्था की औसत अवधि 12 घंटे जबकि बहुगर्भा में 6 घंटे होती है। ठीक है, चलिए 821 देखिए, नाभि नाल यानी अम्बिलिकल कोर्ड के लिए प्रयुक्त अन्य तकनीकी शब्द है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया कुरियान, बी हो गया ओम्फेलान, सी हो गया एमनियान और डी हो गया फ्यूनिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फ्यूनिस। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 822, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसूति संबंधी चिमटी फोरसेप्स नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया क्लेन फोरसेप, बी हो गया बिगर फोरसेप, सी हो गया हैग फर्गुसन फोरसेप और डी हो गया रिगले फोरसेप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिगर फोरसेप। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 823, ब्रीच प्रस्तुति में कितनी स्थितियां दिखाई देती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया 6, बी हो गया 8, सी हो गया 2 और डी हो गया 4। तो ब्रीच प्रस्तुति में जो स्थितियां दिखाई देती है वो 4 दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और वो 4 कौन कौन होता है? पहला हो गया कंप्लीट ब्रीच, दूसरा हो गया फ्रैंक ब्रीच, तीसरा हो गया फुटलिंग ब्रीच और डी हो गया नी ब्रीच। ब्रीच की मतलब उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 24 देखिए, गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया 40 सप्ताह के बाद, बी हो गया 43 सप्ताह के बाद, डी हो गया 42 सप्ताह के बाद और डी हो गया 41 सप्ताह के बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 40 सप्ताह के बाद। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 825, सूतिका बस्ता यानी पुरीप्यूरियम में लोकिया के लिए कौन से तकनीकी शब्द का प्रयोग गलत है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया लोकिया सिरोसा, बी हो गया लोकिया लूब्रा, सी हो गया लोकिया अल्वा और डी हो गया लोकिया बीनोसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लोकिया बीनोसा। ठीक है, चलिए 26 देखिए, जब गर्भस्थ शिशु का पश्चकपालीय उभार सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है एवं गर्भाशय संकोचन के
मध्य सिर ओझल नहीं होता है तो यह स्थिति खाली स्तन कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया सिर का बाह्य घूर्णन, बी हो गया सिर का प्रत्यावर्तन, सी हो गया सिर की क्राउनिंग और डी हो गया सिर का विस्तारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 827 है। पूर्ण विकसित गर्भ शिशु में मध्य जनन स्तर यानी मेसोडर्म से निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी रचनाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया तंत्रिका तंत्र, बी हो गया जनन ग्रंथियां, सी हो गया परिसंचरण तंत्र और डी हो गया पेशीय तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का निर्माण बाह्य जनन स्तर से ही होता है। ठीक है, चलिए 28 देखिए, मीसोडर्म से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया हृदय एवं नाटोकार्ड, बी हो गया स्पाइनल कार्ड एवं नाटोकार्ड, सी हो गया हृदय एवं मस्तिष्क और डी हो गया मस्तिष्क एवं नोटोकार्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हृदय एवं नोटोकार्ड का निर्माण होता है मीसोडर्म से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। एक पीढ़ी एक्लम्सिया से पीड़ित गर्भवती महिला मैग्नीशियम सल्फेट ले रही है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना के लिए तैयार रहने हेतु नर्स को बेड साइड क्या रखना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए हो गया सक्शन उपकरण, बी हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट, सी हो गया ऑक्सीजन और डी हो गया नीलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है। ठीक है।